सीरिया की विद्रोही सेना की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर लगातार जो विद्रोही गुट हैं वो आगे बढ़ रहे हैं और अब विद्रोही सेनाएं हामा शहर के अंदर घुस चुकी हैं। हामा शहर में अंदर तक जो सेना है वो घुसती हुई नजर आ रही है विद्रोहियों की, और जो तस्वीरें जो सामने आ रही हैं वो बता रही कि आखिर कैसे हालात इस वक्त मुश्किलों के लिए सीरिया फोर्सेस के लिए बनते हुए इस वक्त दिख रहे हैं। तो हामा शहर में ये तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं, एचटीएस के लड़ाके अंदर तक घुस चुके हैं, यानी सीरिया फोर्सेस अपने हथियार डाल चुकी है। हामा शहर की ये तस्वीरें। वहीं दूसरी तरफ आपको तस्वीरें दिखाऊं जहां पर आखिर कैसे पलटवार करने की भी कोशिश हो रही है। सीरिया में विध्वंसक बमबारी एक के बाद एक जारी है। अल नुसरा का हेडक्वार्टर जिस पर बड़ा अटैक किया गया है, अल नुसरा ब्रिगेड एचटीएस का हिस्सा है। तो बड़े हमले लगातार यहां पर किए जा रहे हैं और जहां पर हेडक्वार्टर पर दहलाने की कोशिश अल नुसरा के रूसी हमले में यहां पर किया गया, और हमले आखिर किस तरीके से चल रहे हैं वही अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। देखिए हमा पर आखिर कैसे अब सीरियाई हमलों की शुरुआत कर दी गई है। हमा शहर में लड़ाके घुसे तो बड़े हमले यहां पर किए जा रहे हैं। हमा पर सीरिया की तरफ से रशियन आर्मी भी सीरियाई आर्मी का साथ दे रही है। और वहीं युद्ध क्षेत्र से बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एचटीएस का कमांडर जुलानी, जिसकी मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है। बड़ा डेवलपमेंट यहां पर हो रहा है अलेप्पो में, जहां एक तरफ एचटीएस विद्रोहियों पर भीषण हमले किए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एचटीएस विद्रोहियों पर हुए इस हमले में एचटीएस का कमांडर नेता, जिसकी मौत का दावा यहां पर किया जा रहा है। हालांकि पुष्टि अभी तक नहीं हुई है, ना अभी तक पुष्टि नहीं की गई है मौत को लेकर। और ये वो हमले की तस्वीर भी मैं आपको दिखा रहा हूं जिसमें मौत का दावा यहां पर किया गया है जुलानी के। एचटीएस का कमांडर है, नेता है जुलानी, जिसकी मौत का दावा यहां पर किया गया है। लेकिन इससे पहले जुलानी ने अपने कमांडर्स को, जब यह खबर सामने आई कि उसकी मौत हो गई है, उससे पहले यह दावा किया कैसे वो अपने तमाम कमांडर्स को जो है वो सीरिया में आगे बढ़ने के लिए कहता हुआ नजर आ रहा है। क्या उसने कहा? दरअसल जुलानी का जो जलजला है वो इस वक्त सीरिया में देखने को मिल रहा है। सीरिया पर चढ़ाई के लिए अपने लड़ाकों को उसने एक बड़ा मैसेज यहां पर दिया, जिसमें सीरिया के लिए दिन रात काम करने की वो बात कह रहा है। वो कहता है कि सीरिया पर जल्द ही पूरी तरह से हमारा कब्जा हो जाएगा। वहीं जुलानी की तरफ से कहा कि न्याय, सम्मान और स्वतंत्रता का देश हम सीरिया को बनाएंगे, सीरिया के लिए सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए, इसका ऐलान वो करता है। वो मौत की खबर हालांकि इससे बयान से पहले जो है वो आई, और अभी तक उसकी मौत की पुष्टि हालांकि नहीं हुई है। अभी तक ना तो इसे स्वीकार किया गया है और ना ही एचटीएस की तरफ से नकारा गया है। दरअसल रूसी हमले में मौत का दावा यहां पर जुलानी के किया जा रहा है कि रूसी हमले में मारा गया है। जिस तरीके के बड़े हमले यहां पर रूसी सेना की तरफ से किए गए हैं, लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं हो रहा है। लेकिन हमले जिस तरीके से लगातार जारी है, बड़ी अपडेट आपको यहां पर बताऊं, जहां एक तरफ जुलानी की मौत का दावा हुआ, वहीं दूसरी तरफ सीरिया के लताकिया में बड़ा हमला किया गया है। सीरिया के लताकिया पर बड़ा हमला किया गया है। एसएए जो सीरियन अरब आर्मी है, उसने विद्रोहियों को गिरफ्तार यहां पर किया है। विद्रोही जो गुट हैं, उनके लड़ाकों को गिरफ्तार यहां पर किया गया है, उन्हें पकड़ा गया है। तस्वीर देखिए, एसएए ने जो विद्रोहियों को पकड़ा है, ये वो विद्रोही हैं जो पकड़े गए हैं एसएए की कार्रवाई में। लताकिया में बड़ी कार्रवाई जिस तरीके से की गई।
طيب مغكشي مساحات وانا جاي من برا طيب مغكشي مساحات وانا जॉइन भाई देखिए, ये विद्रोही जिन्हें पकड़ा गया, इनसे पूछताछ भी हुई, इन्हें अपने कब्जे में लिया और बकायदा इनकी तस्वीरें ऐसे की तरफ से जारी की गई। انا واحد منكم كان شايلي مع مين كني لا مع مين كني معنا واحد منكم سيدي لو خلينا تفهم بدي ابقى الحديث كان معي ابراهيم يعني كانوا بيدك ان جبته لمين العمله التركيه هي इनसे अब जो ऐसे के जो सैनिक हैं वो बात कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं। भाई दूसरी तरफ देखिए, हमले नहीं थम रहे हैं, सरकारी इमारतों को भी विद्रोही निशाना बना रहे हैं। सरकारी इमारतों पर बड़े हमले लगातार जारी हैं, एक के बाद एक फायरिंग हो रही है। फुल फ्रेम जरा तस्वीरें दिखाइए। सरकारी इमारत है और सबसे बड़ी बात, सरकारी चैनल जिसे निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी तरफ जहां हमले लगातार हो रहे हैं तो वहीं लड़ाके क्या कुछ कर दे रहे हैं। जो सैन्य, जो सीरिया की फोर्स है उसे पीछे धकेला जा रहा है, उसके हथियारों पर कब्जे हो रहे हैं। एयरक्राफ्ट में यहां पर आपको दिखा रहा हूं, जो सीरियन फोर्सेस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर रही है उस पर भी कब्जा यहां पर कर लिया गया है। यानी विध्वंसक हालात इस वक्त सीरिया में बन चुके हैं। लगातार विद्रोही जो हैं वो इस वक्त आमने सामने आते हुए दिख रहे हैं और सबसे बड़ी बात ये, सिचुएशंस बदलती हुई इस वक्त नजर यहां पर नहीं आ रही। और कभी भी अब यह कहा जा रहा है कि अलेप्पो असद सरकार के हाथ से जाने वाला है, जैसे विद्रोही बड़े हमले यहां पर कर रहे हैं। क्या हालात हो रहे हैं जरा देखिए। आठ साल बाद अलेप्पो में हयात। तुर्की और ईरान, पुतिन का क्या प्लान? सुपर पावर का अखाड़ा, अरब में क्या होगा? गाजा और लेबनान के बाद अब एक और इस्लामिक देश सीरिया में भीषण जंग छिड़ गई है। कभी वैश्विक आतंकवादी संगठन अल-कायदा के सहयोगी रहे नुसरा फ्रंट, अब एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के विद्रोहियों ने हमले शुरू कर दिए हैं। एचटीएस तुर्की के सपोर्ट से सीरिया के दूसरे सबसे बड़े शहर अलेप्पो पर कब्जे का दावा कर रहा है। कभी एचटीएस अलेप्पो शहर पर बमबारी कर रहा है तो कभी सीरिया की आर्मी एचटीएस के ठिकानों को निशाना बना रही है। नुसरा फ्रंट जो एचटीएस का साथ दे रही है, ऐसे में उसका कमांड हेडक्वार्टर भी बम विस्फोट कर उड़ा दिया गया। सीरिया का विद्रोही गुट एचटीएस बशर अल असद सरकार को उखाड़ फेंकना चाहता है। इसलिए वो अलेप्पो शहर के साथ साथ वहां की राजधानी दमिश्क में भी हमले कर रहा है। लेकिन सीरिया की सरकारी सेना भी पीछे हटने को तैयार नहीं। वहीं असद सरकार के सहयोगी रूस ने भी अब मोर्चा संभाल लिया है और एचटीएस विद्रोहियों पर जमकर बमबाजी शुरू कर दी है। रूस ने सीरिया का साथ दिया तो इसका उसे फायदा भी मिल रहा है। सीरिया ने एचटीएस यानी हयात तहरीर अल शाम के कब्जे वाले कुछ इलाकों को वापस ले लिया है, जिसमें हल्फया, वैकर्नस, मोरेक, अल-फत्रा, अल-तंजारा और अल-अमीका शामिल है। रूस जैसा मजबूत देश सीरिया में विद्रोहियों के खिलाफ खड़ा है, जिससे बशर अल असद सरकार चैन की सांस ले रही है। वहीं सीरिया भले ही रूस का साथ लेकर अलेप्पो और हमा शहर पर से एचटीएस का कब्जा छुड़ाने की बात कह रहे हो, लेकिन सूत्रों का दावा है कि विद्रोही गुटों ने इदलिब पर भी कब्जा ठोक दिया है। इस बीच सीरिया के राष्ट्रपति का बयान आया है, जिसमें कहा गया है सीरिया सभी आतंकवादियों और उनके समर्थकों के सामने अपनी स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करना जारी रखेगा और ये अपने सहयोगियों और मित्रों की मदद से उन्हें हराने और खत्म करने में सक्षम है, चाहे उनके हमले कितने भी तीव्र क्यों ना हों।